तो चाइना की वजह से इंडिया को आंखें दिखाते थे, हमारे पास चीन है, चीन की दोस्ती शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, दरिया से गहरी, और वो चीन ने भी जो है ना अभी हमें जो है कहते हैं ना कि आईना दिखा दिया हमारा कि भाई वो अब हमारी नहीं हो वो हमारे हमारी काम के। वो हमारी आदतों की वजह से हमें दिखा है, क्योंकि हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। हाँ ये भी फैक्ट है, सही हो हम गया। अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। हम पर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे छोड़ के मुआहदे करके वहाँ पे छोड़ के हम अपना लेन देन करते हैं। जी हमें अब ये ज़रूरत है, हमारे पास ये सैलाब आ गया है। दूसरे कंट्री इंडिया में क्या कुछ नहीं होता है, आफतें आती हैं, सारा कुछ होता है, सैलाब उधर भी आते हैं, सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वो तो नहीं करते हैं कि आज हम इजलास मंगवा रहे हैं जी हमें कर्ज चाहिए। हर मुल्क में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जरा सा जल्जले का झटका लगता है तो वो खुश हो मीटिंग जाते होती हैं है, और पैसे आएंगे, बस यही होता है जी। बारिश आ जाती है वो और खुश हो जाते हैं, सैलाब आएगा और डॉलर आएंगे। बिल्कुल ऐसे डॉलर आएंगे। लेकिन इंडिया वाले जो हैं वो खुद मुख्तार बन चुके हैं, वो अपने आप बिल्कुल। वो हमारे मुल्क का क्या है, हम अभी तरक्की पजीर हैं। हमसे जो नीचे मुल्क थे वो भी अब तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन अब हम क्या है, हम तरक्की याफ्ता नहीं हो सके। इतना ही देख ले, मार्केट में आज तक लाइट नहीं लगी, लाइट नहीं लगी। अब देखिए हजारों लोग यहाँ आते हैं, मुझे मेरी ऑडियंस पूछती है कि ये क्या वाकई पाकिस्तान इतना गरीब है कि आपके पास बल्ब जलाने के लिए नहीं है। देख ले हमने क्या क्या दुनिया को देना है। दुनिया को बताएं ना कि हम वाकई गरीब हो चुके हैं, हमारा दिवाली हो चुके हैं, हम गरीब हो चुके हम तो चांद की रोशनी पे रह रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लाइट की रोशनी में हम खड़े हुए हैं और तो हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। हमें हमारा दिवालिया किसने किया है, हमारी गवर्नमेंटों ने किया है। ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारी अपनी भी मिस्टेक है, हम क्यों वोट देते हैं उनको। हमारा दिवालिया वही गवर्नमेंट कर रही है। तो ना चाइना हमें मुंह लगा रहा है और इंडिया ने कब से हमसे कट ऑफ किया हुआ है, अब हमारा क्या बनेगा। कहते हैं वो बिल्लो, वो क्या कहते हैं, रजिया गुंडों में फंस गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, जिन बातों पे हम अटके हुए हैं, अगर हम 2-4 साल ऐसा करेंगे तो हमें किसी ने भी मुंह नहीं लगाना है। उन्होंने कहना भाई आप जो अपना काम कर सकते हो आप करो। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास बिजली हमारी पैदावार है, बिजली हमारी पैदावार है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल जो है इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, दूसरे मुल्क के होते हैं, वो आवाम को रिलीफ देते हैं। सर हमने प्राइवेट कंपनी से इतने महंगे महंगे एग्रीमेंट किया, मैं तो बिजली हमारे खुद के सरकारी प्रोडक्शन तो है ही नहीं, प्राइवेट बिजली है हमारे। प्राइवेट बिजली है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद तो है ना। गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन क्यों नहीं सस्ती, क्यों नहीं हो रही। देखिए फ्रांस का जो काफ़ी 2-4 साल पहले को उसके सफदर ने की थी ना गुस्ताखी, वो क्यों की थी, उसने जानबूझ के की होगी कि ये कौम है जी जो है वो भड़क जाएगी, उसने उलझा दिया। अवाम थोड़ा यानी कि जज्बात में आ गई, उसने हुक्मरान को कहा कि भाई तू इसको निकाल यहाँ से, हाँ उस पर हमला करो। हुक्मरान कैसे करता, सारी चीज़ें देख के चलना था ना उसको। प्राइम मिनिस्टर था यानी कि हमारा जो वज़ीर आज़म था, तो एकदम से तो हमला नहीं ना किया जा सकता। तो अवाम उसने नहीं किया, अवाम थी मजहब के तौर पे, यानी कि वो जज्बाती हो गई हुई थी। उसको जो है वो हुक्मरान नहीं अच्छा लगा, इमरान खान नहीं अच्छा लगा, तो हुक्मरान को फिर वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद किया। ये भी मेन वजह है, कवाम को जज्बाती कर देते हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एक हो गया ना हमारा, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया जो है हमारी मार्केट से उसका जो इंटरेस्ट है ख़त्म हो रहा है। जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो डरेगा कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा, जैसे उन्होंने बोला कि मजहबी मिलकर आने वाले टाइम में दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मनवाने वाले हैं, अमेरिका को टफ टाइम देने वाले हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली राना जुनैद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी एक गहरी नजर रखते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। राना साहब आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही एनर्जेटिक है और मैं ये समझता हूँ देखने वालों को भी काफी मजा आएगा। आपकी बातें सुन के, नोक जोक सुन के, कुछ चीजों से शायद मैं आपसे